अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिया रशीद है। मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फातिमा जिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो आज मेरी जो वीडियो है वो MCAT के बाद जो है जो सिचुएशन बनी है उन स्टूडेंट को उस हवाले से मैं उनको एड्रेस करूँगी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या उनको फेस आई जो जहाँ तक मुझे पता लगा है। तो सबसे पहली बात तो जो पेपर मैंने देखा, बायो का मैंने सबसे पहले देखा, तो आई हैव गॉन थ्रू एवरी क्वेश्चन और मुझे ये लगा कि जो बच्चे कह रहे हैं अक्सर, सबसे पहले तो बच्चों का जो मसला वो ये था कि चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आई, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंजाब बुक आई हैं। तो देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। MCAT का एग्ज़ाम है और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि MCAT का एग्ज़ाम का ये कोई स्कोप नहीं होता है कि पंजाब की बुक से आएगा, खैबर पख्तूनख्वा की बुक से आएगा, या कहाँ से भी आएगा। अगर तो PMDCM ने अपने सिलेबस के कंटेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि फ़लाना टॉपिक है, अगर उस टॉपिक जैसे जेनेटिक्स है उसके अंदर अगर मेंडल्स लॉ का बताया हुआ है कि वो करना है तो आपने वो करना है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डैट कि वो किसी भी बुक से उसका वो टॉपिक लिया गया हो। और यहाँ पर 2+2 वाला तो हिसाब है नहीं कि ना ही FSC है कि इसमें आपको रेटे वाली चीज़ें चलेंगी कि बुक की लाइंस आपको आएँ। इवन हमारे टाइम पर भी इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल बुक की लाइंस नहीं होते थे और उनको आपने अपना नॉलेज और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना होता था। तो ये कोई बात नहीं है कि जो है मतलब हमारी बुक के स्कोप से बाहर था। और लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने इसको नेशनल MD-CAT का नाम दिया है तो आपको चाहिए कि इसमें इस चीज़ को करें कि या तो अपना शुरू से ही FSC से कोर्स आउटलाइन इस तरह का होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में सेम जो है सिलेबस पढ़ाया जाए। ये नहीं कि पंजाब की अलग किताबें हैं और खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल की अलग है किताब, पूरे पाकिस्तान में एक सिलेबस होना चाहिए और जिसकी बेस पे फिर सबका अपना नेशनल MD-CAT उस हिसाब से कंडक्ट करवाया जाए। और वैसे भी मेरे ख्याल में पंजाब बुक जो हमारी हैं, पंजाब की जो बुक्स हैं वो बहुत आउटडेटेड हो गई हैं। मतलब मैं अब जब मैंने फर्स्ट ईयर MBBS में मेरा मतलब हमने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी तो हम काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स की किताबें वगैरह मतलब हम उनके देखते थे, उनके FSC के क्वेश्चंस वगैरह या उनका नॉलेज देखते थे तो हमें बड़ी हैरानगी होती थी कि उनको इवन FSC में वो अक्सर बोलते थे कि हमने अपनी FSC अपनी यानी फर्स्ट ईयर इंटर की किताबों में ये चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ी थी। तो हम कहते थे हमारे तो ये उस लेवल पर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी और इन लोगों को तो पहले से ही यानी एनाटमी की काफ़ी चीज़ें पता थी क्योंकि इसका मतलब इनकी किताब के आउटलाइन के अंदर वो चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल में सिलेबस को रीन्यू करने की बहुत ज़रूरत है और मैंने देखी है किताबें फेडरल की, तो वो तो काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तो कोई बच्चा जो है अब अगली दफ़ा जब किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो तो वो ये चीज़ याद रखे कि कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मतलब MCAT में ऐसा नहीं होता कि बस 2+2 करके आपको बुक की लाइंस में से ये चीज़ आ जाएगी तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। आपको आउट ऑफ द वे जाके भी करना है चीज़ों को, क्योंकि देखें अब मुझे याद है 2019 में मैंने अपना MCAT दिया था तो उस टाइम पर 1 लाख बच्चों ने एनरोल किया था MCAT के लिए और जिसमें से आपको पता है फिर कितने 3500 ही तकरीबन सेलेक्ट होते हैं। तो इतना कंपटीशन है तो यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और आपको दूसरी किताबें भी देखनी पड़ती हैं। इवन हम तो अपने टाइम पे MCAT के टाइम पे जो है वो A लेवल्स की किताबों से भी क्वेश्चंस निकाल के करते होते थे सॉल्व। तो ये वही बात है कि आपने क्वेश्चंस को जेनेरिकली नहीं देखना, उसको आउट ऑफ द वे जाके भी सॉल्व करना चीज़ों को। दूसरा जो है ये बात भी है कि MCAT की जो कोडिंग का कोई सिस्टम नहीं था, सेम ही की थी, यानी कि A वर्ड की थी तो वो सबके लिए A ही थी। जैसे हमारे टाइम पे तो ABCD होता था, तो यहाँ पर ABCD वाला कोई सीन नहीं था, सबकी एक ही थी। तो ये थोड़ा उन्होंने चेंजेस किए हैं और काफ़ी बच्चों मतलब इस दफ़ा ये चांसेस तो हैं कि मेरिट कम होगा क्योंकि FSC में भी उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग की है और काफ़ी बच्चों ने बताया कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर थे और मतलब स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। और दूसरा कुछ ये भी है कि और MCAT में तो आपने फिर देख लिया, अक्सर बच्चों ने बताया है कि मतलब ज़्यादातर जितनों से मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि इस दफ़ा सबका कुछ इतने हालात हैं कि MCAT में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया एकेडमी में जो एवरेज रेशो निकाल जाते हैं उसके हिसाब से। तो आई गेस
इस दफ़ा कम होगा। तकरीबन 92 पे एक्सपेक्टेड है केई का मेरिट ख़त्म बंद होने पे, और इवन हमारे टाइम पे 92% पे हमारा एफजे में था, यानी मेरा 92.29 था। तो मेरा एफजे में हुआ था एडमिशन, तो उस हिसाब से लग रहा है कि मेरिट इस दफ़ा काफ़ी गिरेगा। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मेरिट को इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा हर टाइम अब कितना हो, मतलब मुझे याद है कि हमारे टाइम पे 98% पे स्टार्टिंग, यानी किंग एडवर्ड का पहले रोल नंबर के 98% मार्क्स थे, तो इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है मार्क्स की। बट यू नो चीज़ों को बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और अब उन बच्चों के लिए जिनका MCAT नहीं क्लियर हो सका या उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब आपने देख लिया है कि कैसे होता है MCAT, किस तरह से उसका क्राइटेरिया है, उसको अटेम्प्ट करने को आपने किस तरह से तैयारी करनी है, अब आपको खूब अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप लोगों ने जो है अब एक चांस ज़रूर लें। जो बच्चे जिन लोगों का फर्स्ट टाइम था उनको तो चाहिए कि एक चांस ज़रूर लें, और ताकि उनको रिग्रेट ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी भी जिनका एडमिशन जिन्होंने सिक्योर किया होगा वो वही होंगे जिन्होंने एक यानी MCAT रिपीट किया है। तो एक चांस ज़रूर लें, और दूसरा कि आप अपनी गलतियों को नोट कर लें और उनको ठीक करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में हुआ तो अगले साल ज़रूर। और बस यही बोलूँगी कि किताब से बाहर भी सोचा करें। किताब के अंदर रहकर जो लोग करते हैं उनका MCAT तो क्या, ज़िंदगी में कोई भी इम्तिहान में वो इतने लेवल पे नहीं जा पाते। अगर आपने एक लेवल को अचीव करना है तो वही बात बार बार बोलूँगी कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना पड़ेगा अपने आप को। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर आप लोग जो है वो कामयाब हो जाएंगे। कुछ की रूल्स जो होते हैं उनको आपने फॉलो करना है। और बस अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने आपके लिए ये वीडियो पेश कर दी है। मुझे एक्सपीरियंस बताएं MCAT से रिलेटेड, ताकि मैं उनको अगली वीडियो में अगर बनाऊँगी इंशाल्लाह तो एड्रेस करूँगी। और देखिए बच्चों नहीं हुआ एडमिशन, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई नो इट्स अ वेरी टफ टाइम बीइंग अ रिपीटर माई सेल्फ। ये बहुत मुश्किल होता है, बट यू नो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस साल के अंदर। और जिन लोगों ने FSC को इम्प्रूव करना है, जिनको लगता है कि उनको FSC में भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर करें, और अपने मार्क्स को तकरीबन इस टाइम पर FSC में भी आपके 90% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और MCAT के तो फिर आपने हालात देख ही लिए हैं। ओवरऑल मैं खुद भी कहूँगी कि मैं इस सिस्टम से कोई सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमारे टाइम से अब तक MCAT का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, और तरीके वही हैं पढ़ाने के, कन्वेंशनल तरीके हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो गई हैं बच्चों से। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, और हमारा ये जो एक रैट होल सिस्टम जो बन गया है हमेशा से, अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम जो है, ये ठीक हो सके। और बस बच्चों अपनी मेहनत करते रहें और दुआ करते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।